मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन। पिछले सप्ताह हमने पाठ 11 में पढ़ा था अच्छा खाना मिलकर खाना। प्रस्तुत पाठ में हमने पढ़ा था कि कपिला और उसका परिवार मिलकर एक सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं, गांव वाले भी मिलते हैं। और इसमें हमने सामूहिक भोजन के बारे में पढ़ा था। सामूहिक भोजन कब होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे लोग मिलकर करते हैं और कैसे उसका खर्चा होता है, उठाते हैं, ये पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अलग अलग अवसरों पर अलग अलग जगह अलग अलग पकवान बनते हैं, यानी कि मेवाड़ में अलग बनते हैं, मारवाड़ में अलग बनते हैं, जयपुर में अलग बनते हैं। इसी तरह से खावटी हम भी अपने आसपास देखते हैं कि अपने घरों में भी या जाति के हिसाब से भी, जैसे ओसवाल अपने हिसाब से बनाते हैं, ब्राह्मण अपने हिसाब से बनाते हैं और जाट अपने हिसाब से बनाते हैं, नाई अपने हिसाब से बनाते हैं। ये मतलब कहने का अर्थ है कि अलग अलग अवसरों पर अलग अलग त्योहारों पर सभी जाति या गांव अलग अलग जगह के हिसाब से वहाँ पर पकवान बनाए जाते हैं। हम अपने आसपास भी ये देखते हैं। इन्हीं के बाद में बताया गया कि ये तालिका के माध्यम से बताया गया कि किस अवसर पर क्या बनता है। जैसे घेवरा गणगौर पे बनते हैं, उसी तरह स्कूल में 15 अगस्त पर बूंदी के लड्डू बनते हैं, सर्दियों में मकर संक्रांति पर अलग चीज़ बनती है, बासुड़ा होता है उस दिन अलग बनती है, मुसलमानों में ईद के दिन सेवइयाँ बनती है। इसी प्रकार की इस पर समाज में रहने वाले सभी लोगों में अलग अलग त्योहारों, 30 त्योहारों पर तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान बनते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में बहुत सारे त्यौहार, ये त्योहारों का देश है, बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। इसके साथ मैंने पढ़ा कि जब भोजन बनाते हैं, सामूहिक भोज होता है या मिठाई वगैरह बनती है, हमारे घर में खाना बनता है, तो ये खाना अच्छा खाना और ख़राब खाना कैसे होता है। तो हमने खाना ख़राब क्यों होता है। खाना जब गर्मी का मौसम होता है या बारिश के दिन होते हैं, अभी आप घर में देखोगे कभी कभी एक रोटी एक दिन की दूसरे दिन रह जाती है तो उस पर ऐसे फफूंदी यानी सफ़ेद सफ़ेद आने लग जाता है, तो वो रोटी ख़राब हो जाती है। या गर्मियों के दिनों में ज़्यादा खाना हो जाता है तो उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, सब्ज़ी खट्टी हो जाती है, यानी कि वो खाना ख़राब हो जाता है। इसके बारे में पढ़ा था हमने कि खाना और कैसे हमें पता चलता है कि ये खाना ख़राब हो गया है या ये खाना अच्छा है। अब हम आगे पढ़ेंगे। हम कई बार खोमचे वालों से, होटल से या बाहर से खाना खाते हैं। ये खाना ख़राब तो नहीं होता, पर स्वच्छ है या नहीं ये हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि वो अपना खाना बेचना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं तो उसमें कुछ ऐसा मिला देते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि वो खाना ख़राब हुआ है। भोजन की स्वच्छता हेतु आवश्यक है कि खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे बर्तन, चाकू, कच्चा सामान यानी कि आटा, दाल, चावल, ये सब सब्जियां आदि धुली हुई हो और साफ़ हो, इनमें जीव नहीं हो, उनको साफ़ किया हो। हम घर में देखते हैं हमारी माता जी, हमारी दादी जी, बुआ जी आदि, जब अनाज लाया जाता है घर में, कच्चा अनाज, तो उसको साफ़ करके फिर रखते हैं या पिसवाते हैं, ध्यान रखते हैं, यानी कि उनको साफ़ किया होना चाहिए। खाना बनाने वालों के हाथ साफ़ हो, चाहे घर में हो या बाहर कहीं भी होटल में हो या सामूहिक भोज बन रहा हो वहाँ पर हो, तो जो खाना बनाता है जैसे माँ, माता जी है, बहन है, या बाहर में रसोई होते हैं या होटल में बनाने वाले होते हैं, उनको हाथ धोकर खाना बनाना चाहिए। स्वच्छ रहने के लिए भी आवश्यक है कि हम शुद्ध और ताज़ा खाना खाएं, यानी कि हम गर्म खाना खाएं, बासी पड़ा हुआ खाना नहीं खाएं और हम ताज़ा खाना खाएं। भोजन को ढक कर रखें और पानी जो उपयोग में करते हैं वह स्वच्छ हो, छाना हुआ हो और उसमें कीटाणु भी ना हो। हमारे खाने में पौष्टिक तत्व होने चाहिए। पौष्टिक तत्व यानी खाने में दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध आदि विविध सामग्री होनी चाहिए। इनमें से हमें जो भोजन में हमारे जो आवश्यक तत्व होते हैं शरीर में जो चाहिए, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, जब तरह तरह की चीज़ें और हम ये पौष्टिक चीज़ें खाएंगे तो हमें इन सब के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमने पढ़ा है कि खाना सामूहिक भोजन का तो अर्थ है होता है कि हम समाज में रहते हैं तो सामूहिक भोजन होता है, तरह तरह का खाना बनता है अलग अलग जगह। उसी प्रकार खाना साफ और स्वच्छ होना चाहिए और इसके साथ ही साथ उसमें पौष्टिक तत्व भी होने चाहिए। इस मौसम के अनुसार भी अलग अलग चीज़ें खाते हैं। हम मौसम होते हैं उसके अनुसार भी अलग अलग चीज़ें खाते हैं। जैसे सर्दी में अलग चीज़ें बनती है, गर्मी में अलग चीज़ें बनती है, बरसात में अलग चीज़ें बनती है, बाज़ार में भी इनके हिसाब से ही फल और सब्जियां आती है और हम भी घर में भी इसी के हिसाब से हमको वो वही चीज़ें रुचि होती है और रुचि चीज़ें अच्छी लगती है। जैसे सर्दियों में हमें गर्म चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन गर्मियों में हमें ठंडी चीज़ें अच्छी लगती है। पीछे आपके पाठ में ये तालिका बनी हुई है,
इस पता कीजिए और लिखिए। जैसे मौसम में मटर कौन सी सब्जियां आती है, जैसे मटर, गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सब क्या होती है, ये सब सर्दी के मौसम में खाई जाने वाली सब्जियां होती है। बाजार में भी हम देखते हैं ये सब्जियां गर्मी में नहीं आती है, सर्दी में ही आती है। इनमें फल कौन से आते हैं, संतरा, चीकू, अमरूद, ये सब क्या होते हैं, ये सब सर्दियों में आते हैं। इसमें हमें पीना अच्छा लगता है, गर्म दूध, कॉफ़ी, सूप, ये सब चीज़ें हमें इस मौसम में पीनी अच्छी लगती है। वहीं गर्मी में सब्जियां कौन सी आती है, काकड़ी, तुरई, पुदीना, प्याज, खीरा, ये आते हैं। इनको हम कच्चा काट के भी खाते हैं, सब्जी बना के भी खाते हैं। और फल कौन से आते हैं, तरबूजा, खरबूजा, आम। आम का आमरस आप सभी अपने घरों में बनाते हो गर्मी में, फिर फ्रिज में रखकर ठंडा करके पीते हैं, तो हमें ये बहुत अच्छा लगता है। और पेय पदार्थ में शरबत, आमरस, शिकंजी, रायता, ठंडा ठंडा रायता बनाता है ना मम्मी, दही का, दही, ये सब अच्छे लगते हैं। ये मौसम के हिसाब से ये हमको अच्छे लगते हैं और हम घर में बनाते हैं और हम खाते हैं। इसी तरह बरसात में क्या कौन सी सब्जियां होती है, आलू, गट्टा, ये सब, मतीरी, ये सब सब्जियां होती है जो बरसात के मौसम में बनती है, कोफ्ते वगैरह। और सब फल आते हैं, केला, सेम, ये सब अनार आदि आते हैं, ये सब अच्छे लगते हैं और हम इनका उपयोग करते हैं। उसी तरह पेयजल में जब सर्दी बरसात होती है थोड़ी सी, तो ऐसे अच्छा लगता है, चिलड़े बनाए, नमकीन और मीठे, और पकौड़ियाँ, बड़े गुलगुले, ये सब अच्छे लगते हैं। यानी कि खा भोजन पर मौसम का भी फ़र्क पड़ता है। जिस प्रकार मौसम बदलता है तो हमारे खाने की रुचि भी बदलती है और हमें अलग अलग तरह के खाने आते पसंद अच्छा लगता है। और बाज़ार में भी अलग अलग सब्जियां, अलग अलग फल और अलग अलग खाना मिलता है। इस प्रकार हमने इस पाठ में भोजन के बारे में जाना। अब हम भोजन के एक व्यंजन के बारे में जानेंगे, व्यंजन यानी पकवान के बारे में जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में हमें गाल के लड्डू की विधि बताई गई है, खाना बनाना सीखेंगे। खाना बनाने में हमें गाल के लड्डू बनाने की विधि बताई गई है। आपके घरों में भी तरह तरह के लड्डू बनाए जाते हैं, बाजार से भी हम लाते हैं। कभी बूंदी के लड्डू होते हैं, सर्दियों में गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं, दाल के लड्डू बनाए जाते हैं, मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। इसीलिए ये इसी प्रकार ये गाल के लड्डू बनाए जाते हैं। आज चलो हम इसकी विधि पढ़ते हैं, यानी कि ये कैसे बनाए जाते हैं। लड्डू कई तरह के बनते हैं, जैसे बूंदी के लड्डू, सत्तू के लड्डू, तिल के लड्डू आदि। आओ आज हम गाल के लड्डू बनाएं। फलोदी, यानी ये फलोदी एक जगह है, वहाँ के गाल के लड्डू बहुत मशहूर हैं। इसकी विधि है, यानी ये कैसे बनाया जाता है, ये बताया गया पाठ में। गेहूं को रात भर भिगोया जाता है, जिससे ये फूल जाता है। इस फूले हुए गेहूं को पीस कर लुगदी जैसे बना देते हैं, यानी जब पीसते हैं तो वो पूरा ऐसे मिक्स हो जाता है और लुगदी बन जाती है। फिर इसको कपड़े से छानते हैं, इसे गाल कहते हैं। फिर गाल को गैस पर या चूल्हे पर, कहीं पर भी, कढ़ाई में घी डालकर सेकते हैं, धीमी आंच में सेकते हैं। जब हल्का बुरा रंग होने लगता है, यानी इसका रंग होता है जब बदलने लगता है और हल्का बुरा होने लगता है, तो इसमें मावा डालते हैं। मावा किसे कहते हैं, जब दूध को कढ़ाई में बहुत देर गर्म या उबाला जाता है, इसको हमारी भाषा में बोलते हैं रड़ाते हैं। और फिर वो जब पूरा टाइट हो जाता है तो जो बनता है उसको मावा कहते हैं। बाजार में मावा आता है, मावे की पेड़े भी होते हैं, पावे भी, कतलें होती है, और ये कच्चा मावा भी मिलता है। तो इस मावे को इसके अंदर मिलाते हैं और गहरा बुरा होने तक और सेकते हैं। फिर इसे एक थाल में फैला देते हैं, जिसमें पहले से तैयार की हुई गरम गरम चाशनी मिलाते हैं, यानी चीनी की चाशनी बनाते हैं और उस चाशनी को इसमें मिला देते हैं। और फिर इस तैयार गाल के इसको मिला करके गया तैयार गाल के गोल गोल लड्डू बनाते हैं। ये लड्डू एक दो दिन तक खराब नहीं होते हैं। इसे हम खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। इसके बाद है पता कीजिए और लिखिए। आपके घर पर भी तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं विभिन्न त्योहारों पर, जैसे खीर, मालपुए और भी बहुत सी चीज़ बनाए जाते हैं। तो आप उनके बारे में अपने घर में माता जी से जानकारी कीजिए और उनमें से किसी की विधि लिखिए। जैसे खीर की विधि, खीर किससे बनती है, खीर दूध और चावल से बनती है, तो उसकी विधि सीख सकते हैं। लड्डू की विधि बन सकते हैं, चक्की बनाती है मम्मी, बर्फी बनाती है, बहुत सारी मिठाइयाँ बनाती है, उनकी आपको विधि जानकारी करनी है और लिखनी है। इस प्रकार इस पाठ में हमने क्या सीखा है, सामूहिक भोज होता है, वह सामूहिक भोज आपसी प्रेम, सद्भाव, सहयोग बढ़ाते हैं। भोजन में विविधता होनी चाहिए, यानी भोजन अलग अलग तरह का होना चाहिए, रोज एक ही भोजन नहीं होता है। मौसम के हिसाब से भोजन होता है, बाजार में सब्जियां आती है उस हिसाब से भोजन होता है, या अलग अलग जगह पर अलग अलग भोजन बनते हैं।
विभिन्न अवसरों पर अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं, हमने देखे हैं। अवसरों पर भी अलग अलग बनाए जाते हैं, जैसे होली, दिवाली या क्या होते हैं, जन्म होता है, शादी होते हैं, या घर में और भी कोई अन्य प्रोग्राम कार्यक्रम होते हैं या त्यौहार आते हैं, तो उन पर भी अलग अलग बनाए जाते हैं। और उसी तरह अलग अलग जगहों पर भी अलग अलग भोजन बनाए जाते हैं। भोजन स्वच्छ, शुद्ध और ताज़ा होना चाहिए और भोजन में पौष्टिक तत्व होने चाहिए। इस प्रकार ये हमने पाठ पढ़ा और समझा। आपको भी ये पाठ पढ़ना है और समझना है। अब जाना समझा, अब हमें प्रश्न उत्तर करने हैं। हमें खाना खराब होने का किस तरह पता चलता है, खाना स्वच्छ और शुद्ध हो इसे तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सामूहिक भोज में सब मिलकर क्या क्या काम करते हैं। इसी प्रकार इसमें दिया नीचे, शुद्ध स्वच्छ ताज़ा भोजन खाओ, स्वस्थ ऊर्जावान व सुंदर जीवन पाओ। ये देखिए खीर की तस्वीर दी है, बनी हुई खीर है, इसकी हम अभी विधि समझेंगे और जानेंगे। इसी तरह ये आपको तालिका भर कर दी है, ये भी आपको अपनी कॉपी में करनी है। और अब प्रश्न उत्तर। पिछले सप्ताह हमने इस पाठ के थोड़े प्रश्न किए थे, अब प्रश्न उत्तर आगे से करते हैं। प्रश्न 8, सामूहिक भोजन में सब मिलकर क्या क्या काम करते हैं। सामूहिक भोज में सब मिलजुल कर काम करते हैं, जैसे पानी लाना, सामान लाना, दरिया बिछाना, भोजन बनाना इत्यादि। हमें खाना खराब होने का किस तरह पता चलता है। हमें खाने में दुर्गंध आने से खाने के खराब होने का पता चलता है। रोटी में फफूंदी, सब्जी से दुर्गंध से खराब होने का पता चलता है। खीर बनाने की विधि लिखो। आप घर में से माता जी से पूछ के और भी चीज़ें सीख सकते हैं। हम यहाँ अपने कॉपी में खीर बनाने की विधि लिखेंगे। खीर बनाने के लिए सामग्री जैसे चावल, दूध, चीनी, सूखे मेवे, केसर आदि चाहिए। विधि, दूध को गर्म करके थोड़ा उबालेंगे और थोड़ा गाढ़ा होने पर चावल को धोकर डालेंगे। उबलते हुए दूध में चावल पूरे पकने तक, यानी कि दूध उबलता रहेगा और चावल पकते रहेंगे। जब चावल पूरे पक जाएंगे तब हम उसमें चीनी मिलाएंगे। अगर दूध कम हो, चावल पका रहे हैं दूध कम हो तो और दूध डाल देंगे, फिर उसमें पकाते रहेंगे। जब चावल पूरे पक जाते हैं तब तक उसको पकाते रहेंगे। फिर चावल पकने पर चीनी, सूखे मेवे, केसर डालकर 2-3 उबाल और दिलाएंगे। ये आपकी खीर तैयार है। अगला है रिक्त स्थान है। मेवाड़ में हरियाली अमावस्या को मालपुए बनाते हैं और मारवाड़ में खीच बनता है। इस प्रकार हमने ये पाठ पढ़ा, प्रश्न उत्तर पढ़े और प्रश्न उत्तर किए। ये प्रश्न उत्तर और ये तालिका आपको सुंदर सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखनी है और इनको याद भी करना है। धन्यवाद।